नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। प्रदेश की मंडियों में एमएसपी पर गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद जारी है। मंडियों में सरसों और गेहूं की बम्पर आवक हो रही है, जिस कारण मंडी के फड़ फसलों से अटे पड़े हैं। इन सब के बीच उठान प्रक्रिया धीमी होने से किसानों और आढ़तियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। रेवाड़ी की मंडी में फसल लेकर आए किसानों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एक सप्ताह से गेहूं का उठान नहीं हुआ है, जिस कारण मंडी में फसल रखने के लिए जगह नहीं बची है। आवारा पशु, गाय आदि अनाज खा रही हैं और कई अनाज के बैग पशुओं ने फाड़ दिए हैं। कई दिन पड़े रहने से कट्टों का वजन कम हो रहा है और भुगतान भी समय पर नहीं हो रहा है, जिस कारण किसानों और आढ़तियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों और आढ़तियों ने बताया कि जब अराइवल अधिक थी उस समय लिफ्टिंग भी सही हो रही थी, अब जबकि अराइवल कम हो गई है तो लिफ्टिंग भी धीमी हो रही है। संजय गाँव पाली है जी। समस्या ये जी कि इनका सरसों का उठान टाइम पर नहीं हो रहा है। 8 तारीख 9 तारीख का अभी पड़ा हुआ है माल। पेमेंट गवर्नमेंट बोलती है 72 घंटे के अंदर हो जाएगी और 72 घंटे क्या इससे 10 दिन हो गए, पेमेंट अभी तक हुई नहीं है। पूछते हैं माल क्यों नहीं, माल कहाँ पेमेंट क्यों नहीं आई, बोलते माल आपको उठान नहीं हुआ है। तो माल तो जी रोज़ भीड़ तो रहती है, कितना आ रहा है ये तो एग्जैक्ट अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन हमारा अंदाज़ा 200 ट्रैक्टर के आसपास रोज माल आ रहा है। क्या नहीं हो रहा है, गाय कोई कुछ दिक्कत है, कहीं गाय फट जाती है, कट्टे को घेरना पड़ता है, वजन पूरा नहीं बैठता है। हम जो घर से तोड़ कर रखते हैं उसके अंदर कम हो जाता है, बोलते हैं कि गाय खा गई होगी। मांग ये जल्दी जल्दी पेमेंट डाली जाए और माल उठाया जाए जी। पहले जो गवर्नमेंट ले थी जब तो माल हाथ हाथ उठाता रहा, माल भी कम आ रहा है, माल भी नहीं उठ रहा है। 8 तारीख को गेहूँ ले आए थे जी, आप लोग भी गेहूँ ना उठाए जी। मेरा माल 40 कुंटल तो ऊपर है। अभी जी गवर्नमेंट जाने क्या चक्कर है। अब सुनिए जी, मेरा तो गेहूँ है। अब मंडी में परेशान नहीं है, जो माल नहीं उठ रहा है, जमींदार परेशान हो रहा है जी। हमारा पशु घूम रहे हैं, पूरे गाय की रखवाली कर रहा है, पूरे पड़े हम अंदर कर जाते हैं कि गाय भी बहुत परेशान कर रही है। ठीक है, अब मांग के करेंगे जी, हमारा माल उठ जाए, हमारी पेमेंट मिल जाए टाइम पर, परेशानी ना हो हमने कई चीज़ की। मेरा गांव जटथड़ है जी, नाम कवर्सी में। वरना वो गाँव पाल लिया ये मंडी में 8 तारीख को गेहूँ गिर के गई थी, नहीं कोई भर्ती हो रही है। पहले सरकारी रेट में बिक रहा था, उठा रहे थे। हमारा पशु घूम रहे हैं, सारा नुकसान है। भर्ती 50 किलो की करी थी, अभी कोई 40 किलो बैठ रही, कोई 45 किलो बैठ, कुछ गाय खा गई। बहुत भारी नुकसान हो रहा है, ना पेमेंट डल रही है। अभी कुछ नहीं हुआ है, जैसे आप देख ले यहीं पड़ा है। तो होगी आए रोड पे, सारी फसल रोड पे पड़ी है। गेहूँ भी सरसों भी, सरसों का भी नहीं हो रहा है, ना गेहूँ का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। आप भीड़ देख लो ना, कितनी भीड़ हो रही है। तो कौन सुनता है? अधिकारी कोई किसी की नहीं सुन रहे, सब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, मांग यही है, इस पेमेंट डलवा और इस माल को उठवाओ। नुकसान हो रहा है जमींदारों का, पहले बड़ा और नुकसान हो गया, कुछ हो गए, हमारे बस नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। गाँव फल लिया जी। नाम पवन कुमार। सरसों की गवर्नमेंट के पास तो लगभग 5000 क्विंटल के आसपास सरसों है और प्राइवेट मेरे ख्याल से 1500 क्विंटल के आसपास सरसों शनिवार को थी। और गेहूं जो है, गेहूं भी घट के 3-3.5 हज़ार क्विंटल के आसपास हो रहा है। अभी जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, कल तीनों हलके के विधायक जो है उन्होंने मंडी मुआयना किया, जिनमें माननीय लक्ष्मण यादव जी थे, माननीय अनिल कुमार यादव जी थे और माननीय डॉक्टर कृष्ण कुमार बावर्ची थे। तीनों विधायकों ने एक ज्वाइंटली मंडी में
एक औचक निरीक्षण किया था और मंडी के व्यापारी और किसानों से संपर्क भी किया था। तो वो मंडी की व्यवस्थाओं से पूर्ण रूप से मुतमईन नजर आए, कहीं कोई खामी उनको नजर नहीं आई। बस उनकी थोड़ी सी लोगों की ये थी कि कट्टे जो है वो थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा घेरते हैं, और एक क्या है कि अगर ज़्यादा डिले होगा तो उसमें 200-400 ग्राम 100 ग्राम घट जाते हैं। तो चाहते हैं लिफ्टिंग जो है तुरंत प्रभाव से हो, तो उसके लिए वो दिशा निर्देश देके गए। अब मुझे नहीं लगता किसी तरह की मंडी में परचेज में किसान को देने में, सरकार को लेने में कहीं कोई बाधा आ रही है। वीट का थोड़ा कम है, वो मुझे लगता है डिसाइड नहीं कर पाए कि कहाँ उन्होंने इसको अनलोड करना है। वो दुविधा में है। अपने जो है फल है वो अभी कोई गोदाम, लेकिन आज सुबह पता चला है कि उनकी कोई तजवीज़ होगी है और वो शायद आज से ही काम काफ़ी तेज़ी से हो गया। माल बीच में सरसों की तो चल रही थी, गेहूं की थोड़ी डिले थी। वो सिर्फ ये है कि सरकार शायद डिसाइड नहीं कर पाई, उनको मुकम्मल जो है वो कोई जगह मिल नहीं पाई थी। अब उन्होंने डिसाइड किया है तो शायद जगह की तजवीज़ बैठ गई उनकी और आज वो शुरू करवा देंगे बात दोपहर। देखिए साहब, मेरे तो संज्ञान में ऐसा है नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि ये जो परचेज है माल, उसकी वजह दुकानदार की गलती से या कोई किसान जो है माल दिखा दे और भरा जाए, कुछ कोई ऐसी बात हो सकता है, उसकी वजह से कुछ थोड़े बहुत बैग वापस कर दिए। बाकी ऐसा मेरे संज्ञान में पहले हर जगह स्पेस खाली पड़े थे, और अगर उस टाइम पे प्रशासनिक डंडा भी, दबाव भी ज़्यादा था, क्यों, जो की भी आवक उसी टाइम होगी, गेहूं की भी और सरसों की। अगर उस टाइम पे सरसों की लिफ्टिंग बराबर नहीं होती तो शायद मंडी चौक हो जाती, गवर्नमेंट को परचेज बंद करनी पड़ती। हमारी मंडी में काफ़ी हद तक राजस्थान के ऊपर ये मंडी डिपेंड करती है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने गेहूं पे बोनस भी दिया है, और गवर्नमेंट वहाँ परचेज कर रही है गेहूं और सरसों दोनों। कांटों का तो हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, कांटों का हमारे चलने ना चलने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। वो अपने गोडाउन पे ले जाके अपना पेमेंट करते हैं, और हम जो है लेके आते हैं अपने कांटों पे तोड़ जोड़ करके उनको लोड कर देते हैं माल। परचेज अब तो सीजन ढल लिया, अभी कोई दिक्कत है नहीं। अब तो थोड़ा सा जो लिफ्टिंग की दिक्कत थी वो आज ठीक हो जाएगी, अगले 1-2 दिन मंडी खाली नज़र आएगी आपको। फार्मर की पेमेंट का ये है कि पहले आड़ती करता था, फिर सरकार ने कर दिया था। सरकार जो माल का उठान होता है वो उस फार्म के जितने जे फार्म किसान के हैं उनके हिसाब से गेट पास काटते हैं। मान लीजिए मेरे पास आज माल भरा है 1000 क्विंटल गेहूँ है और मेरे से लोड हुआ है 500 क्विंटल, तो 500 क्विंटल का जितना जे फार्म होगा उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके वहाँ तक के किसानों का जब माल वहाँ पहुँच जाएगा उसके अगले 72 घंटों में पेमेंट हो जाती है किसान को। लेकिन अभी इन्होंने बीच में कुछ तो साइट की वजह से भी दिक्कत है, गाड़ियाँ इनके पास होती है लेकिन साइट अगर ना चले या काफ़ी स्लो होती है उसकी वजह से भी काम बाधित होता है। मुझे नहीं लगता कोई ठेकेदार से नाराज़गी हो या परचेजर से हो या मार्केट कमेटी के किसी कर्मचारी से हो,
किसान व्यापारी सबसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध जैसा इसका नाम है उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताज़ा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Cipio, healthy Geo.